जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग लगातार ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कल आप लोगों ने 20 क्वेश्चन देख लिया था और आज आगे हम लोग फिर से 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सभी को बताना है। 21 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, वो सूर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य के संगठन में सहायक जो गैस है वो कौन सी है? अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम। जो हाइड्रोजन है ये हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे क्या होता है? नाभिकीय संयलन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं बताइए जरा। ये है सूर्य, इसका जो मध्य भाग है प्यारे साथियों, इसे क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। तो इसे प्यारे साथियों क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ये है सूर्य, इसके ऊपर के भाग को प्यारे साथियों इसको क्या कहेंगे? 24 का राइट जवाब दीजिए। इसे वर्णमंडल कहा जाता है। रट लीजिएगा, कई बार एग्जामों में आया है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए सूर्य तो स्थिर है, सूर्य तो चलता नहीं है ना, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष देखिए, क्योंकि गति तो ये भी करता है। ये किसकी गति कर रहा है? ये हमारी आकाशगंगा की गति करता है 250 किलोमीटर के स्पीड से। लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमको लगता है कि सूर्य स्थिर है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही, इसीलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर से 21 जून को। ठीक है, 21 जून को मध्य रात्रि में नॉर्वे को सूर्य दिखाई देता है। 21 जून रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? देखिए अधिकतम दूरी को अपसौर और कम दूरी को उपसौर। ट्रिक याद रख लो, उप का मतलब होता है नजदीक प्यारे और अप का मतलब होता है प्यारे दूर। रट लेना ऐसे ट्रिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 29 का राइट जवाब देखते हैं। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जरा। तो इसका मतलब होता है कि संध्या का प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, ऐसा नहीं है। सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। देखिए ये आपकी अर्थ है और ये आपका है प्यारे साथियों सन। बात को समझना है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये सूर्य है, इसका प्रकाश आ रहा है, ये आपका जो है ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और आगे आप कहते हैं कि ये आपका नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव है ये आपका साउथ पोल है। इसी उत्तरी ध्रुव पर जो है बहुत देर तक सूर्य चमकता है, इसीलिए इसको मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करते रहिएगा जो दिक्कत होगी। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता? अभी अभी आपको बताया था, सभी को पता होगा वो कहाँ दिखाई देगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, इसको 3 जोनों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा बीच से जाती है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ जिसे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कॉपर्निकस मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर आपका जो है फ्रिगेट जोन आ जाता है। ये जो फ्रिगेट जोन है यही आपका आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, ये आपको जानना है। ठीक, चलिए 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। सूर्य में काला धब्बा, ये प्यारे आपका सूर्य है, इसके बीच में एक काला धब्बा क्या कहलाता है? सभी को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट जवाब आप सभी को देना है। चलिए ऑप्शन पर आते हैं। चलिए समझा देता हूँ। ये है आपका सूर्य। क्या है? सूर्य। और काला धब्बा की बात कर रहा है प्यारे साथियों, तो चलिए एक छोटा सा काला धब्बा मैं इसमें बनाने का प्रयास कर देता हूँ आपके लिए। चलिए ये मान लीजिए आपका काला धब्बा है प्यारे साथियों। क्या है? काला धब्बा है। अब बताइए इसी को कह रहा है कि क्या है ये?
ये क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है ना बाबू, छेद और नहीं हो जाता है सूर्य में, ठीक है, सूर्य में छेद कहाँ हो जाएगा? दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, क्या ये सही है? बताओ जरा, क्या सही हो जाएगा? कहाँ सही होगा, ये भी नहीं होगा। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, बिल्कुल बहुत राइट जवाब। और ऐसे कई छोटे छोटे धब्बे सूर्य में पाए जाते हैं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण से हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सर्वाधिक हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? सर्वाधिक है तो 71% राइट जवाब हो जाएगा, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, तारा कह रहा, तो तारा सूर्य है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये उपग्रह है, तो तारा आपका प्यारे सूर्य हो जाएगा। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये है सूर्य, क्या है? सूर्य। तो ये जो वाला तापमान है यही आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है प्यारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम है, और जब ये दोनों मिलते हैं क्या होता है? इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोल देते हैं प्यारे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? जल्दी से बताइए कितने मिनट का समय लेगा? तो लगभग आप कह सकते हैं 8.3, ठीक है, समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के पास जो है सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर आप लोग जानते हैं, कर डालिएगा। बहुत अभी तो ऊपर बता दिया था इसको ना, पहले वाले वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा जाके। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बहुत बढ़िया। और दिन तभी होंगे जब सूर्य का वो जितनी जल्दी चक्कर लगा लेगा जितने दिन में, वही दिनों की संख्या हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? कला दिखाने वाला किसे कहा जाता है प्यारे? 40 का राइट जवाब दे दो तो प्यारे साथियों बुध। जैसे चंद्रमा कला दिखाता है वैसे बुध भी कला दिखाता है। इसके बारे में और जान लेना, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक है प्यारे। तो सूर्य का चक्कर भी सबसे जल्दी कौन लगाएगा? चक्कर भी सबसे जल्दी बुध ही लगाता है। आज के सेशन में हम लोगों ने फिर से 20 क्वेश्चन देख लिया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए डेली हम लोग ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, उसके बाद एक एक चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो इसके प्रश्नों को हम लोग 2-3 पार्ट में जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। लगातार आप लोग प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। समय का बहुत अभाव है, समय बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, समय को कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए समय आपको समय नहीं देगा जब समय आपका चला जाएगा। इसलिए समय को बचा करके रखना है, मेहनत करना है और उस मुकाम पर पहुंचना है जहां से अपनी तकदीर को बदला जा सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।